तो ठुलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तिम थे बताने वाल छूं स्वतंत्रता सेनानी जगत सिंह पांगती जी की बेटी इंदिरा पांगती जो पढ़ने के लिए निकली थी अल्मोड़ा। वहाँ से इंटरमीडिएट करने के पश्चात वो निकली दिल्ली और उसके बाद की कहानी सुनते हैं इंदिरा की जुबानी। एडमिशन में मेरा एडमिन को हाँ लेकिन एक हफ्ते में रही दीदी का अब तुम तब बसे मजौन इलाहाबाद। अच्छा भागी दीदी। मैं तो रो के मैंने कहा मुझे ले जाओ। अच्छा, मैं नहीं पढ़ती। हाँ। क्या पता वहाँ पढ़ के ज़िंदगी कहाँ जानी चाहिए। तो मेरे कहा मैं ले जा अच्छा, वहाँ पे दगड़ा इलाहाबाद जैसा वहाँ BSc जो होम साइंस 2 साल में हो जा रहा था। ओके। तो मेरे कहा मैं वहीं पढ़ूँ BSc होम साइंस मैं यहाँ भी ले जा। तो उन्होंने पूरी फीस लौटाई मेरे क्योंकि महाजन साहब की कैंडिडेट हो गई मैं। तो सब फीस लौटा और मैं फिर इलाहाबाद आ गई। अच्छा। मैंने कहा कम से कम वहाँ बुआ के संरक्षण में थे, अब यहाँ तो खाली हो गए। तो फिर मैं गई, कम से कम दीदी तो साथ रहेंगी। तो मैं इलाहाबाद में जाके मैंने BSc होम साइंस ज्वाइन किया। अच्छा। तो 2 साल में मैं होम साइंस पढ़ लिया मैंने और टॉप भी किया। अच्छा। गोल्ड मेडल मिला मुझे इलाहाबाद में। तो ये है आपका 1961 में जो है आपको गोल्ड मेडल मिला। हाँ मैंने ये बहुत बड़ी बात है कि आपको जो गोल्ड मेडल मैंने DP जो डाली है वो उसी हाँ। गोल्ड मेडल वाले दिन की है। अच्छा। वहाँ पर गाउन में हाँ। तो खींचा था हम लोग। हाँ। तो उसके बाद मैंने ये कर लिया। उसके बाद मुझे दूसरा साल मुझे वो नहीं मिला, LT में एडमिशन नहीं मिला। अच्छा। और 61 हो गया और फिर मैं 62 में LT करने का मौका मिला। तो 61 में तो फिर मैं बुआ के यहाँ चली गई, पूरी सेवा करी मैंने उनकी 1 साल। तो 1 साल का गैप आपको मिला। ये मिला मुझे। तो पूरा उनकी सेवा करी। तो LT में क्या, LT के बाद फिर LT क्या मैंने 63 में क्या होगा शायद। अच्छा। फिर 64 में वो ये MBBS खुला ना, वो AFMC खुला पुणे में। अच्छा। AFMC खुला ना। हाँ। 63 या 64 में पूना में मेडिकल कॉलेज। हाँ। आर्मी और मुझे फिर इंदिरा ने कहा दिल्ली में तुम आओ और इस टेस्ट में बैठो। अच्छा। तो MBBS में तो मेरी एज कम थी तो मैं उधर नहीं बैठने। अच्छा। वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं थी डॉक्टरी का ना, क्योंकि इतने प्रैक्टिकल में फेल वाले इंसान क्या करेगा। तो मेरा बायो माँ इंटर माँ मैं फर्स्ट ऑन सी बायो माँ। तो मेरे बायो मास्टर उठ रहे मेरे फ्रॉग डिसेक्शन करके मैं रह दी। चुप रहो कह रही आई मेरे उसमें सब ठीक ठाक है, कोई लेबल लगा के चले गए। तो उसमें नंबर मिला, केमिस्ट्री में कोई मदद नहीं मिली तो 0 हुई। तो उसके बाद 64 में मुझे भाई साहब ने दिल्ली बुलाया, कहा AFMC में बैठो टेस्ट। अच्छा। क्या होता था हूज एंड हू वाला एक बुक थी। मैंने पूरी रट डाली। अच्छा। और मेरा AFMC में सिलेक्शन हुआ। अरे वाह। और AFMC में सिलेक्शन हुआ, मैं 60 लोगों का ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 30th पोजीशन मिली। अच्छा। पूरा कंट्री में केवल 60 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ, उसमें से 30 का पोजीशन आपका रहा। 30th पोजीशन। वाह। सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद इंटरव्यू माला उन्हीं हुए बोलोनिया पे ने। अच्छा। पूछना पे अब स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, सब रटा सब बोल दिया। और अंग्रेजी थोड़ी आती भी थी नहीं थी, उल्टी सीधी बोल दिया। तो उसके बाद फिर मैं पूना नहीं ज्वाइन किया। वहाँ अकेली गई, दीदी से मैंने कहा मुझे अकेली भेजो, पैसा बर्बाद मत करो, क्या पता मैं छोड़ ही दूँ। तो जाओ, दीदी ने कहा वहीं रहना, अगर मेडिकल कैंडिडेट में नहीं भी हुआ तो तुम जो है हम फीस पूरी दे देंगे। अब देखो तिब्बत व्यापार टूटूंगे, घर में सब बच्चन पढ़ने वाली थी। और मेरे लेक्चरर बनने बिल्कुल तैयारी, इंटरव्यू ले गई थी मेरे लेक्चरर, होम साइंस लेक्चरर। तो मैं पूना में जयबर मैं मेडिकली अनफिट गए उन्हें 30। अच्छा। हाँ। तो वो अनफिट था, तो मुझे ये था कि 1 साल में आप ठीक हो जाओगे और आपको, लेकिन 1 साल आपको फीस देनी पड़ेगी पूरी। तो उधर सुरेंद्र वहाँ IAS ट्रेनिंग करने।
अच्छा अच्छा SS पांग, पुणे में। हाँ, मैं अकेली गई, कल्याण में ऐप और महरी पूना की। अच्छा। और मैंने एडमिशन भे, वहाँ से एक हफ्ते बाद जब मैं मेडिकली अनफिट थी तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, छोड़, मैंने नहीं पढ़ना, इतना फीस कौन देगा। और मैं वो 7 साल में पता न मैं मन लागू नहीं लागू, फिर खाली पैसा बर्बाद होगा। तो मैं अपने डिसाइड किया, मैंने कहा मत तो जाऊँ, क्योंकि मास्टर वहाँ ना चिरौने अच्छी, एक गजेंद्र शाह आजकल वहाँ है इलाहाबाद में, नहीं यहाँ नैनीताल में डॉक्टर है। वो सेकेंड ईयर में था, तो क्या गजेंद्र शाह से नहीं मिली। तो मैंने कहा क्यों सर, कहते वो पहाड़ का है और तुम छोड़ के जा रही हो, तुमको लग रहा होम सिकनेस आ गई है। तो मैंने कहा नहीं सर, कोई कारण नहीं है, मैं छोड़ना चाहता। छोड़ के फिर उन्होंने फीस मुझे सब वापस कर दिया और मैं ले करके बॉम्बे चली गई। और हमारे जो ये कमांडर साहब थे ना, वहाँ नेवी में थे, नेवी वाले, और उन्होंने सब जगह फैला रखा था मेरी साली का AFMC में हो गया। बहुत बड़ी बात हुई उसमें। हाँ, अब मैं जब 15 अगस्त के टाइम में मैंने चुपचाप में वहाँ चली गई और वो स्टेशन लेने आई मैं, तो मैं 4 दिन के लिए इधी बस इधी सामान लेके ऐसे पता मैंने कहा जीजा जी आप घर से तो बता दूँगी। और मैं घर गई, जब मैंने बताया छोड़ दिया है, तुम लोग नालायक हो, ऐसी भागीरथी है, कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, और तुमको मौका मिला तुमने भी नहीं किया, सब नालायक हो तुम लोग, पता नहीं क्यों तुम्हारे ताऊ जी ने तुम लोगों के ऊपर खर्चा किया पैसा, बहुत डांटा। और पूरे मोहल्ले में ना मतलब उनके बेइज्जती हो गई ना, सही बात है, सबको कह दिया था मेरी साली वहाँ पर 1 महीने वो बोले ने मेरा। लेकिन बॉम्बे घुमाया, जहाँ जहाँ घूमना था 1 महीने करके। मैंने कहा जीजा जी मेरे लेक्चरशिप का अपॉइंटमेंट मेरा लेटर आ रहा है, आप क्यों परेशान है, घर में बच्चों को पढ़ाना है कि मैंने थोड़ी पढ़ना है, और 7 साल में मिल 20 साल बाद छाट दी जब, तो क्या फ़ायदा हो। और मुझे डर है मैं उसमें सक्सेसफुल होंगी नहीं। अगर मैं तो इसलिए लगना कि मैं डॉक्टरी कर भी लेती, अगर मैं हॉस्पिटल में बीमार आदमी मरता ना, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले लेती। मैं इस तरह की इंसान थी ना कि हॉस्टल में भी लड़कियां बीमार होंगी, इतनी मैं देखभाल कर देती थी। कहीं इम्तहान निदेशकों फेल रिजल्ट, बड़े बड़े किस्से वहाँ हुए। फिर बॉम्बे घूमने के बाद फिर कब आए, फिर आप वापस आए? 64 में मेरा देहरादून GGIC में लेक्चरर होम साइंस का अपॉइंटमेंट हो गया था। अच्छा 64 में, है ना? तो 63 या 64 की बात है, 64 ही होगा। 64 हाँ, फिर मैं इलाहाबाद आई, फिर मैं देहरादून जाके ज्वाइन किया मैंने एज लेक्चरर। तो यहाँ तक की कहानी अभी हमने जो है इंदिरा पांगती जी से सुना है कि बचपन में मिलम से जो है उन्होंने अपना कक्षा आरंभ किया, और फिर दरकोटा धार में पढ़ी, उसके बाद जो है वहाँ आ गए, हाँ भैंसकाल, और भैंसकाल से फिर अल्मोड़ा कक्षा 2 में, और वहाँ पर एग्जाम दिया तो सीधे जो है आपके हुनर को देखते हुए स्कूल वालों ने कक्षा 5 में जो है रख दिया, इधी भल पढ़ाई करने में। और उसके बाद कक्षा 10th में आजकल के स्कूलों को सीखना चाहिए, आजकल के बच्चों को वाकई आजकल के बच्चों को स्कूल को भी सीखना चाहिए कि जिसमें टैलेंट है मतलब उसको प्रमोट करना चाहिए, और जिस लेवल का है उस लेवल तक प्रमोट करना चाहिए। 2 में से मलनी चरौल चैनी और अल्मोड़े आके हम 5 में यस ये मास्टर की तारीफ है अगर है। यस, तो जो है ये हुनर जो है इंदिरा पांगती में थी। कक्षा 10th किया, 10th में नंबर 1 आई अल्मोड़े जिले में, हाँ, और कक्षा 5 में 3rd आया अपने क्लास में, कक्षा 10 में जो है प्रथम आई, कक्षा 12th आपने किया, और कक्षा 12th करने के बाद जो है आप दिल्ली आए, दिल्ली में इरविन स्कूल में डर के मारे मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, लेकिन 58% आए उस जमाने में। ये है 1959 की बात है। 1959 में जो है इंदिरा जी जो है प्रथम नहीं आई, उनका मलाल है केवल प्रैक्टिकल के डर से। उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली में इरविन कॉलेज में जो है एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ रहा कि भाई हमको जो है अकेली रह रही हो, है ना। उसके बाद जो है इलाहाबाद आए भागी दीदी के साथ, और वहाँ पर होम साइंस किया। होम साइंस करने के बाद फिर AFMC का भी आपने टेस्ट दिया दिल्ली जाके, वहाँ हाँ गोल्ड मेडल लिया इलाहाबाद में। बहुत बड़ी बात जो है आपने किया, ये 1963 की बात हो गया। तो गोल्ड मेडल मिलना जो है उस जमाने में
तो आप देख रही हैं इंदिरा जी को, उनको। फिर आप जो है पूना गए, पूना में कुछ दिनों तक रहे, फिर उसके बाद जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर LT वाला होम साइंस का लेक्चरर, तो देहरादून में लेक्चर आए। तो ये कहानी मैंने सारा बताया है, किस तरह से जो है नीलम की एक छोटी लड़की जो है और किस मतलब भागीदारी चकाचौंध। छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, मैं जब 6 में पढ़ती होंगी, अच्छा, तो दया दीदी जो थी वो 10th का एग्ज़ाम दे रही थी, भागा दीदी की छोटी बहन। तो मेरी आंटी ने कहा इसका 10th है, मैं तो घर जाऊंगी नहीं भैंसकाल, और घर से 2 गुज्जी एगन लेने की, अच्छा, गुज्जी भेजने बना, तो अगर तह मन से जब जा और नए से जब ये गुज्जान था मैं वापस भेज दूँ, अच्छा, मेल करना आनी मत जो इदी लगन था ना कि घर मज से मिलेंगे। मैं योकला वो 2 गुज्जान थे लीवर 4 दिन पैदल रास्ते में मैं भैंसकाल आई, मतलब अकेले। यस, वो एक था कि भैंसकाल से अल्मोड़ा 4 दिन का पैदल यात्रा खुद चल के जाती थी, इतना लगन। और जब मैं छुट्टियों में आई, अकेले आई, 2 गुज्जान थे लीवर, और मैं कभी डबल दिया अनिल मह पत्तने से मेल कोटा जेवन गए, और रात में जो है टिकने में ना गुज्जान अपना घर की डर, तो कोट तहबर शिनान बने बे शीने पे कि मेरो माँ भी डबल नहीं चुड़ैल और मेल कभी दिन माँ खिले उनथे, कभी ब्याल खिले, इस करते करते डबल जम के खर्च कम पे, तो चाल जीने बे सन बनते रे खासा, और वो बीड़ मांगने में बीड़ी बंडल ली जेबन गाली ये दूध बीड़ी एक दूध घंटे बाद देने में उनके। हाँ, तो भी अमर शेठ जी इनका लोहन जस करते तो मतलब जो है आने वाले जानों को जो मैनेजमेंट है, हाँ वो भी जो है। उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन में मैंने इनको बचाया भी, कहीं मैंने खुद नहीं खाया, इनसे कहा रोटी बना के खा लो, उतना आटे से बना लो, और मैं सामा पहुंची, अच्छा, 4थी दिन शाम धुरमा, शाम धुरमा मिलकर आज खसाती दिसे दाल सब्जी भात बना दी, घर जब धन गया कि भूख रह गई, सब खिला दिया। हाँ, अच्छा, और तब मेरे पास डबल बची। हाँ, होटल में तो सामा धुरा में जो पैसा बचा, अब मैं रामणिया जब नारिंग लटकिया में दूर मेल के इस करा की टीम नारिंग घर जा बुली जो को ने स्कीम को न्यूट करनी में, अच्छा, मैंने को बैठी बंद करा कि वो नारिंग माल खकर तक तोड़ दे, और इतना नारिंग मैंने तोड़वाया कि पैसे जो बचे थे सब डाल दिया, और मैंने कहा अब इनको कौन करने भी, सलवार ऊपर से नाड़ा बांधा और नीचे पोंची में भी सलवार के नाड़ा बांध दिया, और उसमें सब 2 सलवारों में मैंने नारंगी भर दिया, और यहाँ नौड़ बैदी मेल का आप किनको लिनूगा नहीं, मेल का गलो लटकोशा मुझे उस दिन याद है। अरे बाबा, तो बहुत ही करके मैं जब भैंसकाल 4 बजे पहुंची ना, ताऊ जी बैठे थे, युगला है थे, दी बुझान थे लीबे युगला है, कलाल तह कदी डबल दी बनी बे, कला मेरी बुआ हुई ना, अब मैं याद नहीं ऐसे 10 रुपए दी, दीदी ले दी ने, लेकिन बाप रे, मैं यहाँ भी अलमार जानो मेरे की दी खर्च नहीं, ये लोग 10 रुपए में उद्दी देने ली बे, यहाँ पूछ के कोनी ऐसे रामड़ भी इधर नारिंग दे लिए रह रहे, मतलब 1 हफ्ते तक वो मेरी तारीफ करते रहे लोग। सही बात है, जो हुनर है ना देखो, सही बात है, जो हुनर अभी मुझे इसको मुझे लिखता है कि कहीं मैं लिखूं मैं, लेकिन पहली बार मैं बोल रही हूँ आपके सामने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, जो हुनर है वो दिखाई देता है। और जो आपने जो रास्ते में जो कठिनाई आई है उसको पैसे की कमी होती थी ना, बुआ जी टीचर थी, कम तनख्वाह मिलती थी, घर से पैसा नहीं आ पाता था, न कुछ था, मनी ऑर्डर कभी आता होगा, अब तिब्बत से कौन मनी ऑर्डर भेजेगा, तो आंटी अपने पैसे में गुजारा करती थी, और मेरे को जो मैं फर्स्ट आती थी हर क्लास में ना, तो मैं स्कॉलरशिप मिलनी थी, अच्छा, तो मेरे बक्सन भी आन डबल निकल कर सामान लाने में, मैंने आनी सब ली लेते खाने ऐसा तो करने में, फिर डबल मिल रहे तो खाने में गालू नहीं होने में डालती थी बेचारे। तो अभी तक का ना कष्ट कितना करती थी वो हम है कि हमको भी बचाना चाहिए। तो अभी तक का हमने जो है पढ़ाई से लेके नौकरी तक का जो है इंदिरा पांगती जी से बात किया है, और इसके बाद अगली जो चर्चा करेंगे नौकरी में से लेके रिटायरमेंट तक का, तो तब तक खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशा है मेरी घरवाली सब सुनेंगे। तो इसी तरह से कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मैं तगर जय चवा
भाषा बहुत बदला गई।